नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच अपने चैनल के माध्यम से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह कब मनाना सर्वशास्त्रमत होगा, क्या है उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, वह कब है पारण और क्या है इसका व्रत का महत्व व कथा। आज हम इस विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इसे अधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में विशेषतः पर्व और त्यौहार के साथ व्रतों के ऊपर विशेष प्रकाश डाला गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया। वैसे में एकादशी तिथि का जो व्रत है, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि यह प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है और साथ ही साथ यह मोक्ष को प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह जो है कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में यह एकादशी तिथियां उत्पन्न होती हैं, आती हैं। और यह तिथि की जो एकादशी व्रत का जो तिथि है, प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व व फल बताया गया है शास्त्रों में। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसको हम वरोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है व इस दिन किसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। वैसे एकादशी पूरे वर्ष में 24 आती है, लेकिन मल मास का महीना लगने के कारण 2 एकादशी बढ़ जाती है। जिस वर्ष मल मास लगता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ के आती है। तो वैसे में 26 एकादशियों का व्रत जो है शास्त्रों में बताया गया है। अब हम बात करेंगे इस वरुथनी एकादशी पे पूजन किसका करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन अर्चन करना विशेष रूप से फलदायी होगा। एकादशी व्रत, जैसा कि मैंने बताया कि यह मोक्षदायक है, मोक्षदायक व्रत माना जाता है और ऐसा मानता है कि यह व्रत जो है करने वाले व्यक्ति की जो भी मनोभिलषित कामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वह भगवान विष्णु के अनुकंपा के द्वारा शीघ्र ही परिपूर्ण होके अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे वरोथनी एकादशी के तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस साल इस माह वैशाख माह में वरोथनी एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि का जो समापन समय है वह एकादशी तिथि का जो आरंभ का समय है वह 26 अप्रैल दिन मंगलवार को 1:36 सुबह में ब्रह्म वेला में, मध्याह्न वेला में ब्रह्म मुहूर्त में 12 बजे के बाद जो 1 बजता है, तो वह 1:36 से प्रारंभ होके 26 को मध्य रात्रि में 1:36 से प्रारंभ होके 27 अप्रैल दिन बुधवार को रात्रि 12 मध्य रात्रि 12:46 पर समाप्त हो रही है एकादशी तिथि। तो ऐसे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सनातन धर्म में, विशेषतः ज्योतिष में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है व्रत आदि, दान उपदान, जप आदि के लिए। तो चूंकि उदया तिथि में एकादशी जो है 26 अप्रैल को पड़ेगी, इसलिए यह व्रत जो है 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रखना फलदायी होगा। अब हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि का जो व्रत का हम पारण करते हैं वह किस समय हमें करना चाहिए। तो एकादशी तिथि के व्रत का पारण का जो समय है वह 27 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर के
प्रातः 8:22 के बीच में हमें वरूथनी एकादशी व्रत का पारण जो है कर लेना चाहिए। समय क्या है? तो बुधवार को सुबह 6:41 से लेके 8:22 तक का जो है वेला वह व्रत के पारण के लिए सर्वोत्तम है। अब हम बात करेंगे वरूथनी एकादशी का जो महत्व है वो क्या है। इस एकादशी तिथि का व्रत रखने से और इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो व्यक्ति पूजन करता है वह शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वह मोक्ष और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ इस दिन का व्रत सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का पूजन विशेष रूप से सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, तो यह उसके लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अब हम बात करेंगे वरूथनी एकादशी के कथा के बारे में। तो वरूथनी एकादशी की जो कथा है वह इस प्रकार है। एक समय नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के राजा राज करते थे। राजा की जो रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में बनी रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ करते थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक जंगली भालू आया और उनका वह पैर जो है काटने लगा। राजा इस घटना से भयभीत नहीं हुए और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने अपनी तपस्या में लीन रहे। बाद में वह भालू उनके पैर को चबाते हुए घसीट कर पास के जंगल में ले गया। तब राजा मंधाता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया। राजा का पैर भालू खा चुका था और दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके पश्चात उसके प्रभाव से, उसके व्रत आदि के प्रभाव से वह पुनः सुदृढ़ अंगों वाला हो गया। भगवान ने ऐसा वर दिया कि जिस दिन तुम मथुरा पहुंच के वरूथनी एक वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का व्रत करोगे तो उस व्रत के कारण से प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। जिस तरह से वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई, इसी प्रकार से यह व्रत भक्तों के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है और अंत में वह मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो शास्त्रों में वरूथनी एकादशी का जो विशेष कथा है वह ऐसा ही हमें शास्त्रों में सुनने को मिलता है। तो ऐसे में जो भगवान विष्णु को प्रिय है, जो भगवान विष्णु की भक्ति भाव करता है, विशेष रूप से उनकी पूजन अर्चन करता है, उन्हें वरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत कुछ मुख्य एकादशी है जिसका व्रत जो है सभी मनुष्य को रखना अति आवश्यक है। देखिए, जीवन में जाने अनजाने में सबसे जो है कुछ ना कुछ शरीर से, मन से, वाणी से जो है पाप होता है। कायिक, वाचिक व मानसिक पाप सबसे होता है। कितना भी हम बचेंगे इस मृत्यु लोक पे तो पाप किसी न किसी रूप में हमसे हो ही जाता है। तो ऐसे में उन पापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है अनजाने में किए हुए पापों से हमें मुक्ति दिलाता है और हमारे मनोकामनाओं को भी शीघ्र वह पूर्ण करने वाला होता है। और जो भगवान हरि को भजता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। इसलिए ऐसा भाव रख के कि प्रभु जो है हमारे जीवन के कष्टों को हरण करेंगे, हमारे जीवन में खुशहाली देंगे, हमारे बच्चे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा भाव रखकर और भगवान की भक्ति भाव के लिए, भक्ति भाव साथ ही साथ परिवार के अच्छे संस्कार के लिए हमें भगवान विष्णु के इन एकादशी तिथियों का अवश्य व्रत करना चाहिए। यह व्रत हमारे परिवार को संस्कारवान बनाएगा और हमारे मनोकामनाओं का भी कहीं ना कहीं पूर्ण करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।